हेलो दोस्तों, बीएम गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएम गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने आधार को लॉक या फिर अनलॉक किस तरह से कर सकते हैं। यूआईडीआई ने फ्रॉड से बचने के लिए आधार को लॉक या फिर अनलॉक करने का ऑप्शन अपने वेबसाइट पर दिया है। अगर आप अपने आधार को लॉक करते हैं तो आप आधार से रिलेटेड ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। आप आधार को सिर्फ बायोमेट्रिक लॉक या फिर टोटल आधार लॉक कर सकते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी सिर्फ बायोमेट्रिक्स डिटेल्स लॉक होंगी। इसके अलावा अगर आप टोटल आधार लॉक का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका पूरा आधार कार्ड लॉक हो जाएगा, यानी इसका यूज कोई भी नहीं कर सकता। इसकी वजह से आप ऑनलाइन आधार फ्रॉड से बच सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आधार लॉक करते हैं तो आप भी उस आधार का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आधार का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले उस आधार को अनलॉक करना होगा, तभी आप उस आधार का यूज कर पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आप अपने आधार को लॉक या फिर अनलॉक किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आधार की ऑफिशियल वेबसाइट myAadhar.uidi.gov.in पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब आपको लास्ट में लॉक अनलॉक आधार ये ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आधार लॉक अनलॉक किस तरह से काम करता है इस बारे में डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके आधार का 16 डिजिट वर्चुअल आईडी क्रिएट करना होगा। वर्चुअल आईडी आपके आधार पर भी लिखा हुआ होता है, लेकिन आपका वर्चुअल आईडी एक्सपायर हो जाता है तो आपको सबसे पहले आपका वर्चुअल आईडी जनरेट करना होगा। वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक हियर टू जनरेट वीआईडी इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अब एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको जनरेट वीआईडी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपका 12 डिजिट आधार नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आधार नंबर फिल करने के बाद अब आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद नीचे दिए हुए सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कीजिए। सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड इस बटन पर क्लिक कीजिए। इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आपकी 16 डिजिट वर्चुअल आईडी आपको दिखाई देगी। इसी के साथ आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भी ये 16 डिजिट वीआईडी नंबर आपको भेजा जाएगा। अब आपको फिर से इस पेज पर आ जाना होगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड लॉक करना है या अनलॉक करना है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप आधार कार्ड लॉक करना चाहते हैं तो लॉक आधार इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद 16 डिजिट वर्चुअल आईडी नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। वर्चुअल आईडी नंबर दर्ज करने के बाद अब आपका फुल नेम यानी आपका पूरा नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद पिन कोड यानी आपके शहर का पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। पिन कोड दर्ज करने के बाद अब नीचे कैप्चा कोड फिल कीजिए। उसके बाद सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कीजिए। सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे दिए हुए चेकबॉक्स को टिक कीजिए। अब सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली लॉक हो चुका है इस तरह से लिख कर आएगा, यानी आपका आधार कार्ड अब लॉक हो चुका है। अब कोई भी फ्रॉडस्टर आपके आधार का यूज नहीं कर सकता। इसी के साथ ही आप भी इस आधार का यूज नहीं कर सकते। अगर आपको आधार का कोई काम है तो आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड अनलॉक करना होगा, तभी आप अपने आधार का यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आप अपने आधार को अनलॉक किस तरह से कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए भी आपको सबसे पहले myAadhar.gov.in पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर लास्ट में लॉक अनलॉक आधार इस बटन पर क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको इन दो ऑप्शंस में से अनलॉक आधार इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपकी वर्चुअल आईडी फिल कीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज कीजिए। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी इस बटन पर क्लिक कीजिए। इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे दिए हुए चेकबॉक्स को टिक कीजिए। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद
आपका आधार कार्ड अनलॉक कर दिया जाएगा। अब आप इस आधार का यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।